को आई है उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही। पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी आई मीन विद ऑल दैट होप हम फिर भी आगे चले उसके साथ। उसका जो एक काउंसलिंग का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि पहले दिन एक बार गई, उसने समर्थ को फोन करके कोर्ट में बता दिया, आई हैव टेकन दैट एमटीपी पिल। शी टोल्ड मी ऑल्सो, उस दिन मुझे लूज मोशन डायरिया थी, उस दिन बाई चांस हम कोर्ट नहीं जा पाए थे। एंड आई से लुक यू डन दिस, लेकिन आपका एक एक नया डायमेंशन होता है वंस यू कैच मदरहुड। तो एक सिंपल वुमन से आप योर एंड फिर एक बहू एंड एक डॉटर, डेफिनेटली वी ऑलवेज थिंक दैट यू शुड ट्रीट देम एज डॉटर्स, बट एक बहू इज समथिंग सो मच मोर। वो पूरी अपनी जनरेशन्स का निचोड़ होती है। वो आगे के लिए एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़े। But she destroyed everything. उसका जाना is a big vacuum for us. But more than that is the pain, जो दर्द हमें होता है। Because today their parents, they think we are, criminals. The press, the media, everything has gone against us. मुझे ये भी लगता है कि एक्चुअली उस समय जब उसने फर्स्ट कोर्स शुरू किया था एमटीपी का, अगले दिन ही बोला था उसने, अम्मा मुझे उसको रिवर्स कराना है, तो मे भी कुछ हार्मोनल दवाइयाँ देते, विच आई न्यू वाज नॉट पॉसिबल। तो वी वेंट टू दिस क्लिनिक, हर हेल्थ एंड वेरी गुड काउंसलर वाज देयर। So she said, once you've taken your decision, हालांकि 33 years में to reverse, to have the first child is a lot of happiness, लेकिन वो एक पल की खुशी हमें महसूस नहीं होने दी, ना समर्थ को ना मुझे। It's very easy, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, irresponsible conduct, लड़के नहीं झूल पाते हैं, so they're treated as criminals. 7th को she must have taken the pill, उसका एमटीपी पूरा उसने करा लिया। फिर वी हैड टू सपोर्ट हर। शाम को मैं ऑफिस से आती थी, उस गोद में सर लेकर बैठती थी, बिकॉज शी हैड लॉट ऑफ टू बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंसेस आल्सो। मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज यू आर नीडेड नाउ। 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गई थी, एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे। एंड उस बार आई टोल्ड हर, लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे ये नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ। हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया, ही हैज अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी। ऑलमोस्ट 20 years कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं। इट्स पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से, और मैं किसी के कैरेक्टर को मैं लाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है। बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, तो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, इफ यू वांट आई बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ। नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर। शी डिडंट कम। और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंचतत्व में विलीन नहीं होने दे रहे। आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना। उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर हर लुक्स एंड एवरीथिंग। वो अर्निंग का साधन तब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर। कुछ नहीं तो यही तरह से करें। जो भी हुआ है इट इज रियली पेनफुल, लेकिन द मैटर इज सब जुडिस। और मुझे लगता है मीडिया प्रेशर इतना रहा है, पॉसिबली डिसीजन समटाइम्स दे आर ऑल्सो, बिकॉज हम जो खाते हैं, जो देखते हैं, जो पीते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो बहुत कुछ हमारे डिसीजंस को भी गवर्न करता है। ये लोग बात करते हैं फौज की बार बार, हमारा तो जनरेशन्स फौज में रहे हैं। 62 वॉर, 65, 71, कारगिल, इवन दिस माय ब्रदर, वो तो कुपवाड़ा में था उस समय, इन श्रीलंका 48 आवर्स वो बंदी बनाया गया, पारा कमांडो रहा है। माय हस्बैंड डाइड फॉर द नेशन। इलेक्शन बैलेट बॉक्सेस ले जा रहे थे मणिपुर में, तब उनका इंतकाल हुआ था, शहीद हुए थे। एंड दिस पीपल मॉर्चरी में गए थे, दे वर हाउंटिंग अस लाइक एनीथिंग।
इनको क्या देश सेवा करेंगे जब एक शहीद की पत्नी को दर्जा नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, अपनी बेटी को मान नहीं दे सकते। इन्होंने कोई स्तर नहीं छोड़ा। बट इट्स गुड एंड वी होप द लॉ टेक्स इट्स कोर्स। मुझे भरोसा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से पर, मुझे भरोसा है अपनी सच्चाई पर। उनके तरफ से तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप जज रही हैं, डीजे रही हैं, तो आपका इतना पावर है, रसूख केस के चलते आपको एंटीसिपेटरी मिली और पीएम रिपोर्ट जो है उससे भी छेड़छाड़ की गई क्योंकि वहां भी आपके रिलेटिव्स है। इसीलिए उनकी जो 2 मांग है उन मांगों पे आप क्या कहेंगे कि सेकंड पीएम अगर हो जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? आपने 2 बातें कही हैं। एक तो हमारा एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, सो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज कई बार इट बिकम्स अभिशाप। जैसे आप देख रहे हो, सामान्य आदमी होता तो उसको, जिसका कोई ग्राउंड नहीं होता, उसको वैसी बेल मिल जाती, समर्थ की भी बेल हो जाती आज। लेकिन सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई एम प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट जज, देयर इज नो क्वेश्चन। और एम्स में हमारा तो कोई भी नहीं है। उस रात को हम जब उनको लेकर आए हैं, पूरे समय रिससिटेशन करते हुए, लॉक खोलकर, पड़ोस के एक बेटे को बुलाकर, 5 फीट 8 इंच 9 इंच 80 किलो वेट की एक महिला को हाफ कॉन्शियस स्टेट में लाना, गाड़ी में डालना, फिर ढूंढना इमरजेंसी कहाँ, वी डिडंट इवन नो इमरजेंसी कहाँ है, वहां ले जाकर पहुंचाना। उनकी मदर को पल पल की खबर, एवरी मिनट आई वाज टेलिंग हर। 10 पर उनका कॉल आया, बाय 10:50 वी वर विद इन एम्स। सब उसको करके पुटिंग हर इन अ डिसेंट शेप, समर्थ बदहवास बिना चप्पल के एम्स में दौड़। हमने पूरे कॉल डिटेल्स कोर्ट में सबमिट किए हैं। पल्स चल रही थी जब वहां से फंदे से आपने उतारा, तो क्या जिंदा थी उस समय वो? एक्चुअली क्या है, उस समय जब आप सांस देते हो ना तो यू कांट मेक आउट, क्योंकि एक लगता है जैसे सांस आ रही, समटाइम्स इवन एम्प्टी, हम निश्चित नहीं कह सकते। यहाँ का नहीं था, यहाँ जरूर मैंने नहीं देखा तो जुगलर वेन में है कि नहीं, जुगलर जो भी है, बट वी डिडंट लूज अ मिनट। और हर साधन से हम लोगों ने कोशिश की एंड एवरी मिनट, बिकॉज उसकी मदर का जब कॉल आया है तब मैंने उसको 2 बार फ़ोन किया, पिशा वेयर आर यू, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर मैं और समर्थ दोनों गए, मैं पहले पहुंची बिकॉज आई जस्ट सॉ हर इमीडिएटली। वो एक पलंग लगा था, उसके ऊपर एक, आई थिंक देयर वाज अ स्टूल, तो मैंने तो बिकॉज वो जो एक्सरसाइज के जो रबर्स रहते हैं, मैंने उसको खोला, उसने लिफ्ट किया सबसे पहले, खोला एंड देन ये ट्राइड टू, रोता जा रहा था एंड वी ट्राइड, मेरे पड़ोस से मेरे सिस्टर का बेटा भी आ गया था। फिर भी 2 people ऑल्सो, वो 2nd फ्लोर से नीचे लाना इज वेरी डिफिकल्ट। Whatever we did, we could. ये मैडम दवाई किस चीज से चल रही थी कि जब आप, चूंकि आप जज रही हैं, तो कैसे जब किसी ने फांसी लगा ली थी, आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के साथ, एक लेडीज को भी ये चीज मालूम है कि कोई भी व्यक्ति जब फांसी लगाता है तो उसको आपकी पुलिस ही है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि इसने सुसाइड किया, खुदकुशी किया, इस तरीके की बातें, इस तरीके के आरोप लगा। दूसरी चीज जो फोन कॉल, एक करके, अगर ये जैसे रात को हुआ था, सुबह मैं देखती हूँ तो डेफिनेटली फोटो लेकर हम पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन क्योंकि 10, 17, 10, 18 तक मेरे फोन कॉल्स गए हैं, आई डिडंट नो कि वो लाइव है कि नहीं। अच्छा, जाने के बाद भी इट इज पॉसिबल कि अगर आप प्रॉपर पुश करो तो सांस आ सकती। कई बार अगर कहीं पर अगर पॉसिबल, आधे घंटे पहले तक हमारे साथ थी, और एकदम से अगर कोई व्यक्ति आपको टंगा हुआ दिखेगा तो आप ये यकीन थोड़ी कर लोगे कि मर चुका होगा, आप तो बचाने की कोशिश करोगे ना। तो अगर आप कहें कि किसी को बचाने की कोशिश करना गुनाह है तो ये हमारे साथ अन्याय है। एक छोटा सा सवाल, ड्रग्स का जिक्र किया आपने, ड्रग्स एडिक्टेड होने का जिक्र किया है, वो बात आपने कैसे सामने आई आपको? पीएम रिपोर्ट आगे, पीएम रिपोर्ट जो आई है उसमें एसीपी का साफ कहना है कि ड्रग लेने का कोई इनपुट उनको इस रिपोर्ट पर नहीं मिला। पीएम रिपोर्ट आई नहीं है, तो शॉर्ट पीएम आया, शॉर्ट पीएम में नहीं आएगा जब तक केमिकल एनालिसिस नहीं होगा। मुझे लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, 30 अप्रैल को हमारे यहाँ आ गई थी, ठीक है, उसके बाद ऑल हर सप्लाई ऑफ एनी ड्रग्स वाज आउट। लेकिन व्हेन वी हैड गॉन टू काकोली रॉय जी के पास हम लोग 7 को गए थे, जब वो चाह रही थी वो फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी को रिवर्स करे, तो वो बार बार वो पूछ रही थी व्हाई डू यू वांट दिस, और आपने ये कदम क्यों उठाया। तब उसने मेरे सामने कहा, आई हैव कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज मारुआना। उनके सामने उसने कबूल किया, मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है ना। मारुआना कंजम्पशन, यू नो, बच्चे के ब्रेन को, फीटस को क्या इफेक्ट होता है, वी स्टिल डोंट नो। फीटस हो सकता है साइज में दिखे।
ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह का बड़ा बयान। गिरिबाला सिंह जो कि ट्विशा की सास का है बयान अब आया है। वो हमारे घर का हिस्सा थी, उन्होंने कहा मुझे जांच एजेंसी पर भरोसा है, हम उसके साथ लगातार चले। गिरिबाला सिंह ने कहा मौत के बाद भी उसे शांति नहीं दे रहे हैं उसके माता पिता। ये 3 तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और ये तीसरी तस्वीर देखिए। ये 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और इनके जरिए समझिए कि अभी तक क्या हुआ। और इस बीच ट्विशा की सास का भी बयान सामने आया है। सीपीआर देते हुए तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे ट्विशा के पति, और सुसाइड के बाद नीचे उतारा गया ट्विशा को। पहले तस्वीर में आप देखिए ट्विशा ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही हैं और उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं जब वो नीचे आती हैं और उसके बाद उसने सीपीआर दिया गया। ट्विशा की सास पहली बार सामने आई है मीडिया के और उन्होंने अपनी बातें रखी। गिरिबाला सिंह ने सफाई दी और कहा कि मुझे खुद दुख है, मुझे जांच एजेंसी पर भरोसा है।